तो स्टूडेंट्स आज हम मीन और मीडियन फाइंड करने वाले क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स। तो टोटल डेटा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 दिया हुआ है। तो ये मार्क्स है 15 स्टूडेंट्स के मैथ्स टेस्ट में। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दे सेम। ये बताना है कि क्या वो सेम आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब आप देखिए मीडियन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशंस को या जो डेटा है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा पहले आएगा। तो सबसे छोटा है आपके पास इसमें डेटा 5, उसके बाद है, तो उसमें टिक करते हुए चलिए जहां पर आप लिख चुके होंगे। जैसे 5 के बाद आ गया 9, के बाद है 10, 10 के बाद है 12, 10 के बाद 12 है, तो उसको मैंने टिक कर दिया। अच्छा, 12 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर आपके गुड पास आफ्टरनून सर। 50 और फिर है 16, 15 एंड 16। और कहीं पर इससे बड़ा नंबर, और देखिए 16 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 19 है। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मीडियन फाइंड करने के लिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले रहा हूँ, बढ़ते हुए क्रम में लिख ले रहा हूँ। 19 एक ही बार है ना। उसके बाद देखिए 20, 1, 2, 3 टाइम्स 20 है। ओके, देन 20 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर है इसमें, बल्कि 20 आपके 1, 2, 3, 4 टाइम्स है 20। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर है, देखिए 23 23 है, सर 23 फिर है 24, 23, 24, 25 भी 2 टाइम्स है यहाँ पे देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे 15 डेटा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। All the data have been arranged in the increasing order. अब आप सबसे पहले तो मोड बता सकते हैं बड़ी आसानी से। मोड इज इक्वल टू मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो आप देख पा रहे हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, वही आपका मोड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर, कौन सा ऑब्जर्वेशन बार बार आ रहा है सबसे ज्यादा बार, तो आप देख पा रहे होंगे 20 देखिए 4 टाइम्स। इस डेटा का मोड हो गया 20। अच्छा, अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन, क्योंकि हमने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, पहला स्टेप ये कर लिया। मीडियन देखिए n+1 होल अपॉन 2th टर्म, यानी कि 15 + 1 अपॉन 2th टर्म, 15 + 1 होल अपॉन 2th टर्म। तो 15 + 1 हो गया 8, 8 बाई 2th टर्म मीन्स 4th टर्म। कौन सा टर्म हो गया, 4th टर्म। आप 16 बाई 2, आई थिंक गलत हो गया वैसे, देखिए 8th टर्म 16 बाई 2 ना, 15 + 1 16, तो 8th टर्म आपका मीडियन होगा। तो आप काउंट कर लीजिए, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से, कहीं से भी काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 जो है आपका मीडियन है। 8th टर्म देखिए, चाहे आप लेफ्ट से काउंट करिए या आप राइट से काउंट करिए, यही आएगा। राइट से भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो आप देख पा रहे हैं मीन और मोड दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो आप लिख देंगे यस, इन दिस केस, इस एग्जांपल में मोड एंड मीडियन आर सेम, मोड एंड मीडियन आर इक्वल, मोड एंड मीडियन आर सेम। ये भी पूछा हमसे क्वेश्चन में, देख पा रहे थे हम कि दोनों ही सेम आ रहा है। ओके, ठीक हो गया। यस सर। यस सर। तो हमने क्या ध्यान रखना है, जब भी हमने मीडियन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो हमेशा हमने क्या करना है, मीडियन फाइंड करते समय सबसे पहले हमें डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिख लेना है।
ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the runs scored in a cricket match by 11 players are as follows: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 in this way। तो आपको फाइंड करना है मीन। आपने क्या फाइंड करना है? मीन। तो पहला काम देखिए, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में डेटा की जरूरत हमें पड़ेगी, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे छोटा नंबर इसमें है 6, इसकी नेक्स्ट है 8, फिर है 10, 10 दो बार है, फिर आप देखिए 15 3 टाइम्स है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिख रहा हूँ? मीडियन फाइंड करने के लिए। ओके, 15 3 टाइम्स है। नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है, देखिए आप, 50, then 80, then 100 and then 120। 50, 80, 100 and 120 ऐसे निशान लगाते रहूंगा तो कोई छूटेगा नहीं। वैसे फिर एक बार मैं काउंट भी करूंगा, देखूंगा कि ये 6 + 5 टोटल 11 प्लेयर्स के डेटा है। अब आपको फाइंड करना है मीन। तो मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सारे ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप इनको अपनी नोटबुक में ऐड करके देखिए, बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, जब आप क्लास में बैठ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, तो आप अपनी नोटबुक अपने पास में रखिए, एक रफ नोटबुक अपने पास में रखा कीजिए। ठीक हो गया? यस सर। तो देखिए कितना आ रहा है। यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, इफ एनीबडी इज शेयरिंग द सर स्क्रीन। इसमें तो मीडियम निकालनी है। सर इसमें तो मीडियन निकालने, सर आप मीन क्यों निकाल रहे हो? बेटा अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। सर तीनों निकालने हैं। लिखा तो है उसमें क्वेश्चन में। चलिए इनको ऐड करिए, कितना आ रहा है। 5, 10, 15, 8, 23 and 6, 29 carry on 2, 2 to 4 plus 8, 12 plus 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 and 2 is carry 2, 3, 4। क्या ये 429/11 आ रहा है? देखिए जरा। यस सर 429/11। 29 भी आ रहा है। 429 को यस सर। डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? देखिए 11 3 जा 33, बचा 9, 99 हो गया, 11 9 जा 99, तो 39 रन्स पर प्लेयर। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में पूछा है मीन, मोड और मीडियन, तीनों पूछा हुआ है। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए लिख दिया, बाद में तो करना ही है, ये मैंने पहले ही करके रख लिया। असेंडिंग ऑर्डर को मैंने पहले ही करके रख लिया, मीडियन फाइंड करते समय काम आएगा ये। अब आप बताइए इस डेटा में मोड क्या है? तो मोड इज इक्वल टू मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है? हो जाएगा, दैट इज 15। तो मोड आ गया आपका 15। अच्छा, अब हम बात करते हैं मीडियन की। यस सर। मीडियन फाइंड करना होगा, तो 11 + 1 होल अपॉन 2th टर्म। सर 15। ठीक है, 6th टर्म। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 15 ही आ रहा है ना?
ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं n+1 होल अपॉन 2th टर्म, आप सीधा भी लिखेंगे तो सर आप कुछ मिडिल वाला नहीं है, 15 आ रहा है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड से फिंगर्स रखेंगे, इधर से फिंगर स्टार्ट करिए, इधर से एक एक करके आप दोनों तरफ फिंगर बढ़ा करिए बराबर ऑर्डर में। तो आप देख पा रहे हैं कि बीच वाला टर्म जो है आपके पास, ये जो टर्म है आपका मीडियन है, बच लोअर जाएगा। मोस्ट टर्म। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, the weights in kilogram of 15 students of a class are given। ये वेट दिए 15 स्टूडेंट्स के। अगेन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स फिर से ऑड ही है, ठीक है। तो 15 प्लस 1 होल अपॉन 2 यानी कि 8th टर्म आपका एसेंडिंग ऑर्डर में बदलने के बाद 8th टर्म मीडियन होगा। और मोल भी फाइंड करना, और ये पूछा है इज देयर मोर देन 1 मोल। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। जब हम सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो देखने में भी आसानी होती है, मोड देखने में भी आसानी हो जाती है कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर देखिए 32 है। 32 से नेक्स्ट बड़ा वाला बताइए क्या है इसमें। अब अगर आपको स्क्रीन दिख रही है 32 है, 32 के बाद नेक्स्ट बड़ा है आपके पास 35 35 के बाद 36, एक ही बार है 36, फिर 37 सर 38 फिर सर 38 हो गए। सर एक मोड 38 सर एक मोड 38 हो गया। 3 times 38 is there। फिर सर 42 सर 42 नेक्स्ट वन उससे नेक्स्ट बड़ा है 40। आप ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं, बस जल्दबाजी हो रही है, ध्यान से देखिए आप पहले। 42 उसके बाद है सर फिर 2 times 45 2 times सर 43 3 times 43। 43 सर 43 3 टाइम्स। Don't shout please. You can say politely also. Why you are shouting in the class? Don't shout. Then 45, 47 and 50. 45, 47 and 50। ठीक है, जो मैं लिखता जा रहा हूँ मैं टिक करता चला जा रहा हूँ, तो ताकि दोबारा से रिपीट ना हो। तो आप देखेंगे 15 डेटा है ना। अब आप फाइंड करिए मोड। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो मोड सबसे ज्यादा बार आप देखिए 38 भी 3 टाइम्स आया है, 43 भी 3 टाइम्स आया है। यस सर 43 तो इस डेटा के हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन सेम नंबर के आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर। तो इसके दो मोड होंगे, 38 भी होगा और 43 भी होगा। ठीक हो गया। फिर आपने फाइंड करना है मीडियन। n+1 होल अपॉन 2th टर्म। जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, तो आपको मिल जाएगा 15+1 होल अपॉन 2th टर्म। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 16/2th टर्म। 16/2, 16/2 मीन्स 8। तो 8th टर्म आपका, तो मीडियन ऑफ 8th सर टर्म 40 1 2 3 4 सर 5 6 40 7 8। तो ये आपका मीडियन है 40। ओके यस सर 40 जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेकंड बार पूछा इज देयर मोर देन वन मोर, तो लिखेंगे यस देयर आर मोर देन वन मोर। तो मोर देन वन मोर है हमारे पास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है ज्यादा अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब जैसे ये डेटा दिया है, आप देखिए कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इज इक्वल टू 9 है। नंबर ऑफ टर्म्स इज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9 हियर। तो
Let us arrange them in ascending order. Why I am arranging in ascending order? To find the median. So you can see the smallest number is 2. सर इसका मोड 14 है। ठीक है, 14 3 टाइम्स आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसलिए मोड इसका 14 हो गया। ठीक कहा आपने, 16 मोड इज इक्वल टू मोस्ट। जब आप लिखेंगे अपने नोटबुक में जरा ढंग से लिखा करिए, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत बेकार होती है। आपकी नोटबुक देखी है मैंने, तो कुछ बच्चे अपनी हैंडराइटिंग सुधारिए बेटा। तो मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स वाला असाइनमेंट भेज दिया है। दोबारा डिलीट भी कर दिया आपने भेजने के बाद। सर भेजने के बाद डिलीट करके दोबारा भेज दिया। Then you see median. Median, there are 9 terms in this. So n will be 14. Median भी 14. सर 14. सर median 14 हो रहा है। okay. 10 upon 2th term, 10 upon 2th term means 5th term, तो 5th term भी 14 ही है, तो मीडियन भी 14 ही आ रहा है आपका इस केस में। ठीक हो गया, ये तो आसान सा था, बहुत कम डेटा दिया हुआ था, तो देख के ही पता लग रहा है कि 14 है। 4 इस तरफ है, 4 बाई तरफ है, 4 दाहिनी तरफ है। ओके, अच्छा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूँ। सर ट्रू फॉल्स। First one is the mode is always one of the numbers in the data. One of the numbers in the data. सर फॉल्स। सर फॉल्स। आप पहले सेंटेंस मोड कैन बी 2 आपने सेंटेंस सर मोड होल्ड ऑन बेटा, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया सेंटेंस क्या बोल रहा है। आप पहले देखिए तो सही क्या लिखा है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द मेंबर्स इन द डेटा, वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। जो मोड होता है द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है, तो दिए गए डेटा में नंबर्स में से कोई एक तो होगा, तो ये सेंटेंस इज ट्रू। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्टेटमेंट पढ़ते समय। मैंने स्टेटमेंट लिखा नहीं है, पहले ही ट्रू फॉल्स बताने लग जाते हो। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेटा। हमने देखा है मोड की डेफिनेशन क्या है, मोस्ट अकरिंग नंबर या मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो दिए गए डेटा में से ही कोई एक नंबर ऐसा होगा, वो मोड होता है। समझ में आया? तो don't waste in telling the answer. The mean is one of the numbers in a data. मीन क्या हमेशा दिए गए नंबर्स में से कोई एक नंबर होता है। तो हमने देखिए मीन देखा है हमने कई बार, मीन जो है डेसिमल में भी आ रहा होता है, जो कि ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक नहीं होता है। ठीक हो गया, तो डेटा में दिए गए नंबर्स में से हो भी सकता है और नहीं भी, हर समय नहीं होता है, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। द मीडियन is always one of the numbers in a data. True. False it is. It is false. Why? कल हमने देखा है अगर even number हो, number of terms अगर even हो, तो डेटा डेसिमल तो मीडियन डेसिमल में भी आता है। Median can come in decimal and which is not amongst the numbers, which is not any of the numbers. तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि आपने अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं हर क्वेश्चन में आपने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे, इसीलिए आपको पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो उस समय पे याद रखिएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में मिडिल टू टर्म्स का सम करके उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मीन निकाल देते हैं मिडिल टू टर्म्स का। तो वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमेशा नहीं होता है, तो फॉल्स है ये सेंटेंस। ठीक हो गया? इन तीनों का डिफरेंस आप समझिए, मीन, मीडियन और मोड।
मोड ऑब्जर्वेशन में से कोई एक होता है दिए गए नंबर्स में से, वेयर एज आपका मीन और मीडियन उन नंबर्स के अलावा भी हो सकता है। ये डेसिमल भी आ सकता है या कोई ऐसा नंबर जो ऑब्जर्वेशन डेटा में नहीं दिया हो वो भी हो सकता है। द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9, तो टोटल कितने डेटा है? 3 + 3 6 2 8 डेटा है। तो इनका मीन 9 है, ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। तो आप चेक करेंगे पहले 6 + 4 10, 10 + 3 13, फॉल्स हो रहा है, मैंने चेक कर लिया। 8 21, गुड। 21 + 9 30, 30 + 12 42, 42 + 13 55, 55 + 9 64 अपॉन 8। तो सही आंसर क्या आ रहा है? 8, जबकि इसने क्या कहा है? 9, तो ये फॉल्स है, जैसा कि अभी आपने बताया मुझे। ये फॉल्स आ रहा है। हाँ बेटा, सुन लिया मैंने आपकी बात को, है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है यूज ऑफ बार ग्राफ्स। यूज ऑफ बार ग्राफ्स, इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 6 में भी किए हुए हैं। यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस, विद अ डिफरेंट पर्पस। जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, जब हम पिक्टोरियल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हम बार ग्राफ को रीड करके हम क्या कर सकते हैं, और इस क्लास में आप पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ बनाना, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव बार ग्राफ बनाना। वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 केवल आपको रीड करना है, बार ग्राफ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको उनके बेस पर आंसर्स देने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप पहले देखिए बार ग्राफ है किस बारे में। एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पेट एनिमल्स के नेम है, और वर्टिकल एक्सिस पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्या बता रहा है? पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। सो नंबर ऑफ पेट्स विच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर हैविंग, दैट इज गिवन इन द डेटा। तो पहला काम हम देख रहे हैं, जब भी यहाँ पर बार ग्राफ बना तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो स्केल है, एक यूनिट 2 के बराबर, 2 पेट्स के बराबर लिया गया है। 1 यूनिट इज टेकन एज 2 पेट्स। अब 1 यूनिट आपका सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर या मिलीमीटर, किसी में भी हो सकता है। इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगे हुए हैं, आप यहाँ देखिए। तो 1 यूनिट जो है 2 नंबर्स के बराबर। तो पहला चीज हमने ऑब्जर्व करनी होती है कि एक यूनिट कितने एनिमल्स के बराबर, कितने स्टूडेंट्स, रादर देन, मैं पेट्स लिख रहा हूँ, पेट्स है, ठीक ठीक है। ओके, तो अब आप देखिए विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो आप देखेंगे जिसका बार सबसे ज्यादा टॉरेस्ट है, आप ये देखिए कैट्स का। देखिए कितने कैट्स हैं मैक्सिमम यहाँ पर, कितने? द मोस्ट पॉपुलर कैट 10 कैट्स। 10 cats. Sir, 10. Sir, 20. Sir, 20 cats. कैसे 20 हो गया, आप मुझे बता सकते हैं? 20 कैसे हो गया, आप बता सकते हैं? 20 कैसे हो गया? क्योंकि एक यूनिट का एक का उसका बेटा ऑलरेडी स्केल पर देखिए 0 2 4 6 8 10 लिखा है, 10 की सीध में जाइए, 10 है। है कि इतने पेट्स हैं। आप यूनिट को काउंट करेंगे तो 1 2 इतने 3। स्टूडेंट्स। हेलो, होल्ड ऑन, कैन यू लेट मी स्पीक? One student is not getting, let me make her understand. Why you are interrupting in between? 1 2 3 4 and 5। तो 5 यूनिट्स का 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट्स का 5 into 2 10। अब इसमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्केल में लिखा हुआ है, देखिए 0 2 4 6 8 10। ठीक हो गया?
सेकेंड वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। अब आप देखिए डॉग्स को देखिए कहां पर इसकी लाइन आ रही है, किसकी सीध में आ रही है, 8 में। सर 8 स्टूडेंट्स, सर 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जब मैं किसी को कुछ समझा रहा होता हूं तो बीच में मत समझाया कीजिए आप, किसी एक को कंफ्यूजन होने से फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। देन क्वेश्चन नंबर 2, तो ये तो रीड करना बड़ा आसान है ना, रीड करना बड़ा आसान है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years, तो 100 200 300 400 इस तरह से लिखा है, and answer the following questions। ठीक हो गया। अब आप देखिए कुछ जो है, कुछ बार्स यहाँ पर एग्जैक्ट 100 या 200 के बीच में नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, तो हमने आइडिया लगाना पड़ेगा कितना है करके, हमने ये आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, हम इन प्रत्येक बार के ऊपर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ इसकी सीध में आए, अगर इसके लाइन में आए तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 200 तो नहीं है, तो ये 1/4, ये क्या है, लगभग इसका 1/3 है। देखिए आप इसका 1 2 3 1/3 है, 100 और 200 के बीच में है, तो ये अंदाजन आप क्या कहेंगे, ये कम से कम आपके पास अप्रोक्सीमेटली 180 या 175 बुक्स हैं, आप इसको 175 कहिए। अच्छा, फिर आप 1990 में देखिए, 1990 में भी थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है, एग्जैक्ट 500 नहीं है, 450 से ऊपर है और 500 से नीचे है, तो ये अराउंड जो है आपका 475 बुक्स है। 1991 में आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट 300 बुक्स हैं। 1992 में 200 बुक्स हैं, सोल्ड हुई हैं, और 1993 में तो आप देखिए इसकी सीध में देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे ही है, आप इसको देखिए थोड़ा सा नीचे ही है, देखिए ये भी नीचे ही है, तो लगभग जो है हम इसको 580 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, 580 कह लेते हैं। ठीक है, ये हर साल में बिकी हुई किताबों का डिटेल हमने हर बार के ऊपर लिख लिया, 1989 पे, 1990 में, 1991 में, और 1992 और 1993 में कितनी बुक्स अराउंड अप्रोक्सीमेट सोल्ड हुई है वो हमने कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर, देखिए अबाउट लिखा है यानी कि अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है यहाँ से। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, in 1989 about 175 books were sold। in 1990 भी पूछा है, तो 1990 about 475 books were sold। then in 1992 200 books were sold, 200 books were sold in 1992। तो हमने क्या किया, अपनी आसानी के पहले ही जो है डेटा को काउंट करके उनके ऊपर लिख लिया, बार के ऊपर। ओके, सेकंड पार्ट है, in which year was about 475 books sold and about 225 books sold। 225 है बेटा, 1992 में लगभग 225 है, 200 से ऊपर ही है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो 225 ले लेते हैं, about 225 books were sold। ओके, तो in which year 475 books, about 475 books were sold and 225, 475 and 225, तो आप लिखेंगे in year 1990 about 475 books were sold, and 225 in the year 1992। in year 1992 about 225 books were sold। देखिए वो 200 नहीं है, 225 आप देखिए यहाँ पर, ये आपका एक लाइन से
आइडिया लगा देते हैं। देखिए अब आप यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये 200 से ऊपर जा रहा है, देखिए है ना, तो 200 से ऊपर जाए तो 225 है, अराउंड 225 है, ठीक है। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट है बेटा, अप्रोक्सीमेट आप 220 कहिए, अप्रोक्सीमेट आप 225 कहिए, इससे हमें क्या फर्क पड़ना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 220 भी कह सकते हो, 225 भी कह सकते हो। ओके, देन थर्ड वन, इन विच ईयर्स fewer than 250 books were sold, कौन से साल में 250 से कम किताबें बिकी हैं, 1, 2 and 3, 89, 91, 92 में। in which years were fewer than 250 books sold, लिखेंगे in years 1989, 1991 and 1992 fewer than 250 books were sold, fewer than 250 books were sold, ठीक हो गया। Can you explain how would you estimate the number of books sold in 1989? कैसे हमने 175 कहा, अंदाजन एस्टिमेट, एस्टिमेट था अप्रोक्सीमेट, कैसे कहा हमने, हम कहेंगे फोर्थ पार्ट में आप कहेंगे between 100 and 200 books, okay, height of bar in 1989 is greater than 150 but lesser than 200, that is 175 हमने कह दिया, ठीक है। एक यूनिट के 4 इक्वल पार्ट के, ये 100 है, ये आपका 200 है, 1 2 3 4 ऐसा करके देखा हमने, तो लगभग 175, 25 50 75 100, तो ये गैप जो है 100 का है, तो इससे हमने आइडिया लगाया, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, 4, 1 2 3 4 4 हिस्से किए, तो तीसरा हिस्सा ये यहाँ तक 75 हो गया, 100 + 75 175, और ये 25 कम है 200 से, तो ऐसे हमने अप्रोक्सीमेट लगाया, ठीक हो गया।